हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग नदियों के बारे में बात कर रहे थे। तो नदियों में हमने हिमालयी तंत्र की जो नदियां हैं वो हम देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय तंत्र की उन नदियों को देख लिया है जो अरब सागर में गिरती हैं। आज हम प्रायद्वीपीय तंत्र की उन नदियों को देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। ठीक है, यदि आपने हिमालय तंत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों को न देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर नदियाँ गिरती हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मान लो आपको झारखंड है, वो सॉरी छोटा नागपुर पठार है आपका। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार है वो आपको कहाँ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर पठार के से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे दामोदर जो आपकी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है हुगली, उस पर मिलती है। कुछ नदियाँ और हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे स्वर्णरेखा, ब्रह्माणी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। तो पहली नदियाँ है जो स्वर्णरेखा है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है एक रांची का पठार, वो वहाँ से निकलती है। कौन सी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा कौन सी है, ये माँ स्वर्णरेखा है। ठीक है, यहाँ पे एक रांची का पठार है। ठीक है, अगर आपसे पूछे छोटा नागपुर पठार बोले तो भी सही है, रांची का पठार बोले तो भी सही है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है स्वर्णरेखा और बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी। ये है आपका ठीक है, ये दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन सी, एक कोयल और दूसरी सांख। अगर हम देखें सॉरी, एक है कोयल, दूसरी सांख। दो नदियों से मिलकर बनी है। कौन सी, ब्राह्मणी। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी नदी है जो उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा में एक पठार है क्योंझर का पठार, वहाँ से निकलती है। कौन सी, बैतारणी। ये आपकी बैतारणी। अगर हम बैतारणी को देखें तो बैतारणी का उद्गम है वो होता है कहाँ, क्योंझर पठार, कहाँ, उड़ीसा में है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। कौन सी, बैतारणी, और ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कौन सी है, बैतारणी, उड़ीसा से निकलती है। और एक नदी है महानदी जो छत्तीसगढ़ से आती है। कौन सी, महानदी। ये आपकी महानदी। महानदी कहाँ से आती है आपकी, ये आती है छत्तीसगढ़, जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में देखें क्या है, अमरकंटक, कहाँ से, छत्तीसगढ़, रायपुर। ठीक है, वहाँ से निकलती हैं। कौन सी, महानदी। और महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे अगर हम देखें ये आपका नदी का मार्ग है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या होगा, वो आपको होगा बाएं तट, और जो नीचे वाला होगा दाएं तट। ठीक है, तो अगर हम देखें बाएं तट से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो शिवनाथ, हसदो, मड और डूब। अगर हम देखें तो एक है शिवनाथ, हसदो, मड और डूब। ये तीन नदियाँ हैं, ये चार नदियाँ हैं। ठीक है, मुख्य नदियाँ हम लिख रहे हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शिवनाथ है, हसदो है, मड है और डूब है। ठीक है, और दो नदियाँ दक्षिण से आके मिलती हैं। कौन कौन सी,
एक तेल है और एक जोक है, तेल है और जोक है। दो नदियां दक्षिण से मिलती हैं या इसके दाएं तट से मिलती हैं, और 4 नदियां जो महत्वपूर्ण हैं वो बाएं तट से हैं। कौन सी है? शिवनाथ, हंसदो, मड और डूब। ठीक है, और इस नदी पर ही कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे देखा जाए हीराकुंड है। ठीक है, कौन सी? हीराकुंड है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनको बोलते हैं, कौन कौन सी है? हीराकुंड है, टिकरपारा है, और एक नराज या जराज, कहीं जगह नराज भी लिखा होता है और कहीं जराज भी लिखा होता है। टिकरपारा, पाड़ा या पारा, ठीक है, और जराज या नराज। तो 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं महानदी पर। ठीक है, कौन कौन सी? हीराकुंड, टिकरपारा और जराज या नराज। ठीक है, तो कौन सी नदी है? महानदी है, जो कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़, अमरकंटक की चोटियों से, और ये कहाँ डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। आपकी कौन सी? आपकी महानदी। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहाँ से? पश्चिमी घाट से। जैसे गोदावरी हो गया आपका, इसे अपना शॉट ले लीजिए। अगर हम देखें, जो गोदावरी है वो कहाँ से निकलती है? वो त्र्यंबक की जो पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। इसका उद्गम देखें अगर हम, तो इसका उद्गम है कहाँ? त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है, और ये आंध्र प्रदेश के पास डेल्टा बनाती है मुहाने पर, और ये बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सहायक नदियों को देखें तो इसकी सहायक नदियां हैं सॉरी, अगर हम इसके बाएं तट से देखें तो है जैसे पूर्णा हो गई। कौन सी? पूर्णा है, प्राणहिता है और इंद्रावती है। प्राणहिता है और यह इंद्रावती। अगर प्राणहिता की सहायक नदी देखें तो ये है वर्धा, पेनगंगा है और बेनगंगा है। पेनगंगा, बेनगंगा। ठीक है, ये देखिए, अगर कभी एग्जाम में अगर पूछे कि गोदावरी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, बेनगंगा अगर ऑप्शन में दिया हो तो ये उनकी सहायक नदियाँ भी होगी, और प्राणहिता की भी सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, मतलब दोनों की सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की भी है और प्राणहिता की भी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? अगर देखिए बाएं तट से पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। और दक्षिण से एक नदी आती है जिसका नाम है मंजीरा या मंजरा, मंजीरा, या इसको मंजरा भी कहते हैं। ये आपकी नदियां हैं, कौन सी? गोदावरी है ये। ठीक है, गोदावरी जो क्या कर डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगर हम गोदावरी में कुछ पॉइंट है अगर हम देखें उनको, कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नंबर 1। अगर हम देखें इसका अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र, देखिए अपवाह क्षेत्र जब भी नाम आए या अपवाह तंत्र जब भी बोले तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र भी आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह क्षेत्र कहें तो क्या क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता आपका तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश।
कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर इसका प्रवाह देखें कहाँ कहाँ कैसे बहती है, तो ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या देखें, अगर इसका हम प्रवाह देखें तो ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना और फिर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका प्रवाह हुआ कौन किसका? गोदावरी का। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा। तो ये रही हमारी गोदावरी। और गोदावरी कुछ पॉइंट, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए आप, लेना हो जो। ठीक है, फिर हम देखते हैं कृष्णा, ले लीजिए। और यहीं पर ही चिल्का झील है आपका, महानदी के दक्षिण में ही आपका। ठीक है, चिल्का झील भी है। अब बात करें हम कृष्णा की, तो कृष्णा भी आती है कहाँ से? महाराष्ट्र से, लेकिन महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से? महाबलेश्वर। कौन सी? कृष्णा। अगर हम कृष्णा को देखें, ये सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये निकलती है कहाँ? महाबलेश्वर से। ठीक है, अगर हम इसकी सहायक नदियों को देखें कृष्णा की, तो कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं, जो अगर हम ऊपर से इसकी देखें तो एक है कौन सा? देखिए, अगर हम दाएं तरफ से देखें तो अगर हम एक है कोयना है, वरना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, फिर आपका घाट प्रभा है और आपका माल प्रभा है। ठीक है, और एक सहायक नदियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, वो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा है, और इसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है जिसका नाम है हगरी। और इसको एक नाम इसको और बोलते हैं वेदवती। ठीक है, और दो नदियां आपकी जो मिलती हैं, एक है कौन सा? भीमा, और दूसरी है मूसी। अगर हम देखें तो एक नदी है आपकी भीमा और एक नदी है मूसी। दो नदियां हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। हम महत्वपूर्ण नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, नदियां तो और भी हैं, लेकिन सब याद नहीं कर सकते ना। तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कृष्णा। कृष्णा का उद्गम देखें तो कहाँ से है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक भीमा जो आपके बाएं तट से, भीमा, मूसी, दाएं तट से है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी, या उसको वेदवती भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी कृष्णा। अब कुछ नदियां हैं जो कर्नाटक से निकलती हैं। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि पेन्नार है, पलार है। इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम देखें तो कौन सी है? देखिए, पेन्नार है यहाँ पर, जो कर्नाटक से निकलती है, पेन्नार। और गोदावरी कृष्णा के बीच में कोलेरू झील है। कौन सा? कोलेरू झील।
ठीक है। और बाद में मुहाने पर ही दोनों का डेल्टा क्या होता है, एक हो जाता है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेन्नार की, तो पेन्नार कहाँ से आती है, कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ियों से। अगर हम पेन्नार की बात करें तो ये आता है नंदीदुर्ग पहाड़ियाँ हैं, नंदीदुर्ग की पहाड़ियाँ हैं कहाँ, कर्नाटक पर। और एक है पलार, ये भी कर्नाटक से आती है, ठीक है। दो नदियां हैं, पेन्नार और पलार, ठीक है। और इन दोनों, जो पेन्नार है वो कृष्णा और कावेरी के मध्य में बहती है, ठीक है। और अब एक नदी आती है कावेरी, जो देखें वो भी कर्नाटक से निकलती है, लेकिन कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कौन सी, कावेरी। अगर हम कावेरी को देखें तो कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ, कर्नाटक, ठीक है। कौन सी, कावेरी। अगर हम कावेरी की कुछ विशेषताएं देखें तो कावेरी नदी, देखिए जब हम आपको हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बता रहे थे तो कि हमने बोला था कि जो हिमालयी नदियां हैं उसमें वर्ष भर जल बना रहता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें वर्ष भर जल नहीं बना रहता है। क्यों, क्योंकि ये सीजनल रिवर हैं, ये वर्षा के जल पर ही निर्भर करती हैं, ठीक है। लेकिन कावेरी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल बना रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उससे, और जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दोनों से वर्षा का जल इसको प्राप्त होता है। इसलिए इसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है। पहले देखें इसको, इसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ग्रीष्मकाल में जो वर्षा का जल जो प्राप्त करती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। अभी जब हम मानसून पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे वर्षा होती है। अब इतना समझते हैं कि जो मानसून होता है ग्रीष्मकाल में, इसलिए होता क्या है कि जो वर्षा जो पवनें होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो जो ग्रीष्मकाल में है, जो ग्रीष्मकाल में जो सूर्य होता है वो उत्तरायण होता है, तो उत्तरी भाग में क्या गर्म होगा, तो गर्म होने से क्या होगी, हवा वहाँ ऊपर उठेंगी तो निम्न वायुदाब बनेगा वहाँ पर। और उसी निम्न वायुदाब, लेकिन दक्षिण में क्या है, कैसा ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पर कौन सा वायुदाब बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो पवने कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो उसी ग्रीष्मकाल में वर्षा जो होती है हाई प्रेशर दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम शीतकाल में देखें तो जो उत्तर पूर्वी मानसून या जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं उससे वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर हम शीतकाल देखें तो उसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा, ठीक है। इसलिए देखिए इसमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, किसमें, कावेरी में, ठीक है। अभी मानसून जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे चीज़ों को आपको। अब दूसरी बात इसमें अगर हम देखें तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी 3 बार 2 भागों में बट जाती है, बटकर फिर एक हो जाती है और फिर डेल्टा बनाती है। जैसे देखें, एक बार 2 भागों में बटी फिर एक हो गई, फिर 2 भागों में बटी फिर एक हो गई, फिर 2 भागों में बटी फिर एक हो गई। ऐसे 3 बार 2 भागों में बटती है और 3 द्वीप का निर्माण करती है। कौन कौन से, एक है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। अगर हम देखें तो 3 द्वीप का निर्माण करती है। कौन कौन से, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम।
ठीक है, ये दो कर्नाटक में है और ये जो ये है आपका, ये तमिलनाडु में है आपका। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तो 3 द्वीप का निर्माण करती है। और इसके भी बात, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत का साउथ का धान का कटोरा भी कहते हैं इसको, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, दक्षिण भारत का साउथ का कटोरा, दक्षिण भारत का धान का कटोरा इसको कहते हैं इसको, क्योंकि इस नदी से ही धान जो बुआई होती है उसको क्या होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये धान का कटोरा भी कहते हैं इसको। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, जैसे गोदावरी को क्या दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं किसको? गोदावरी को। अगर इसकी कुछ सहायक नदियाँ देखें तो अगर इसका बाएं तट देखें तो हेरंगी और हेमवती। अगर हम देखें इसको तो ये आती हेरंगी और एक आपकी हेमवती। ठीक है, इसकी देखिए और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन हम उन सहायक नदियों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगर देखें अमरावती है, फिर एक है भवानी है और सुवर्णवती है। कौन सी? भवानी, सुवर्णवती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं और कुछ इनकी विशेषता हैं कि इसमें वर्षा की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। ठीक है, दूसरा ये इसमें 3 द्वीप का निर्माण होता है, हमने बताया कैसे होता है। फिर इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, ये हुई आपकी कावेरी। अगर इसका अपवाद क्षेत्र देखें तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगर हम इसका अपवाद क्षेत्र देखें तो प्रिंट शॉट ले लीजिए। अगर हम इसका अपवाद क्षेत्र देखें, अपवाद क्षेत्र, तो वह है कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, ये हुई आपकी नदियाँ। और कुछ 1-2 नदी और है जो तमिलनाडु से निकलती है। एक है आपका वैगई और दूसरी है ताम्रपड़ी। अगर हम देखें, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम देखें जो 2 नदियां हैं, एक है वैगई और दूसरी है ताम्रपड़ी। अगर हम देखें, ये आपकी वैगई और दूसरी आपकी ताम्रपड़ी। अगर हम वैगई को देखें तो ये आपकी दोनों तमिलनाडु से निकलती हैं, लेकिन ये गिरती है कहाँ? पाक की खाड़ी में, और ये गिरती है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में। अगर हम वैगई और ताम्रपड़ी को देखें, ये आपकी वैगई है और ये आपकी ताम्रपड़ी है। ठीक है, वैगई ये कहाँ आती? पाक की खाड़ी पर, या बे ऑफ पाक, और ये मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सी है? ताम्रपड़ी। दोनों कहाँ से निकलती? तमिलनाडु से। ठीक है, अब देखिए इसको बे क्यों कहते हैं, इसको गल्फ क्यों कहते हैं? देखिए, अगर बे और गल्फ को देखें, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। अंतर इतना होता है, देखिए कोई भी वह भाग, समुद्र का वह भाग जो स्थल में अंदर की ओर घुसा होता है, उसको बे और गल्फ कहते हैं। जैसे मान लो, अगर हम देखें कि मान लो कोई समुद्र है, समुद्र का एक भाग है ये, ठीक है, और इसके चारों तरफ स्थल है आपका ये, तो समुद्र का वह समुद्र का वह भाग जो स्थल की ओर घुसा होता है उसको बोलते हैं क्या? खाड़ी, बे या गल्फ। ठीक है, लेकिन बे और गल्फ में सिर्फ इतना अंतर होता है, ये क्या हुआ? उसका मुख हो गया, तो जो मुख तरफ क्या हो? चौड़ा हो, अंदर सकरा होता जाए। क्या हो? मुख तरफ क्या हो? चौड़ा हो और अंदर सकरा होता जाए, उसको बोलते हैं बे। लेकिन जो जैसे देखिए ये क्या पहले चौड़ा था, अंदर जा रहा है, सकरा होता गया। लेकिन अगर देखें हम
इसको ऐसे मान लो, ये ऐसे, तो ये क्या है, गल्फ, इसे बोलते हैं गल्फ। मतलब मुंह की तरफ क्या है, सकरा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका चौड़ा होता जाएगा। जैसे देखें आप, मैक्सिको गल्फ, कैलिफोर्निया गल्फ, ये आपका अगर भारत में देखें तो क्या है, मन्नार गल्फ, मन्नार की खाड़ी। लेकिन जो बे क्या होता है, तो जो मतलब जो उसका मुख वाला भाग चौड़ा होता है और जैसे ऊपर की ओर जाता है ये सकरा होता जाता है, इसको बोलते हैं बे। ठीक है, तो अगर हम मैप में देखें तो ये श्रीलंका है और यहीं पर आपका पाक जल संधि है, फिर पाक की खाड़ी है और ये आपकी मन्नार की खाड़ी है। अगर हम यहाँ मैप में अगर हम ऐसे मैप बनाए मान लो तो ये है, तो यहीं पाक जल संधि है, पाक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर आपका पाक जल संधि है या पाक स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट क्या होता है, अगर हम स्ट्रेट देखें, जल संधि क्या होती है, तो वह भाग, वह सकरा रास्ता है, वह सकरा रास्ता जो दो जलाशयों को मिलाता है। जैसे देखिए, जैसे अब भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में एक संधि है, स्ट्रेट है, जिसका नाम है जिब्राल्टर संधि, जल संधि। जैसे देखिए पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, इधर क्या बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर है। तो स्ट्रेट क्या होता है, एक सकरा रास्ता होता है जो दो जलाशयों को मिलाता है। ठीक है, लेकिन बे क्या हो और गल्फ क्या है, बे और गल्फ सिर्फ सकरा, मतलब बे क्या हो, खाड़ी क्या होती है, वह भाग, समुद्र का वह भाग जो स्थल की ओर घुसा होता है। लेकिन बे में क्या होता है, जो मुख वाला भाग क्या होगा, चौड़ा होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो सकरा होता जाएगा। लेकिन गल्फ में क्या होता है, जो मुख वाला भाग सकरा होता है और ऊपर जाने पर वो चौड़ा होता जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी गल्फ, बे। ठीक है, तो ये हमारी नदियाँ कौन कौन सी, स्वर्ण रेखा हम देख लिया, ब्राह्मणी देख लिया, बैतरणी देख लिया, महानदी देख लिया, गोदावरी देख लिया, फिर कृष्णा है, फिर आपकी पेन्नार है, पलार है, कावेरी है, वैगई है और ताम्रपड़ी। ठीक है, तो ये नदियाँ रही आपकी। नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। अब हम क्या करेंगे, जो घटना, नदियों संबंधित जो घटना चक्र में जो प्रश्न दिए हुए उनको सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्नों को। ठीक है, अब हम यही करेंगे कि जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अब उस टॉपिक के बाद हम घटना चक्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उस टॉपिक में वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा नदी कंप्लीट हो गया है, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।